हमारा लेक्चर था सॉफ्टवेयर के हवाले से। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपने 1-1.5 घंटा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरे ये 3-4 लेक्चर अगर कैप्चर कर गए, ये 3-4 लेक्चर हैं, अगर कैप्चर कर गए सॉफ्टवेयर वाला मॉड्यूल, आपने मेरी टोको के मुताबिक इसको 90 से 100 के दरमियान इसको कंप्लीट कर लिया, तो ये समझे आपको आधा कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। आपको बहुत सारी चीजें, आगे वाला कोर्स जो है वो समझो कि आपको, आपके लिए आसानी हो गई। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना है। कल मैंने डिटेल बता दी थी आपको। आज आपको, कल मैंने बताया था फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, बताया था ना? जी सर। जी जरा सर एक्टिव बताया होके बोल रहे हैं, मुझे क्लास में ना एक्टिव चाहिए बंदे, सोए हुए बंदे नहीं चाहिए मुझे। था। जी सर बताया था आपने। ठीक है। और उसके बाद बताया था मैंने कि पोर्टेबल सॉफ्टवेयर क्या होता है। जी सर। जी सर। 2 चीजें आपको कल मैंने क्लियर करवा दी थी ना। जी सर। आज हम करते हैं कि सॉफ्टवेयर ट्रायल क्या होता है, क्रैक का क्या फर्क होता है, ठीक है, और पोर्टेबल को दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास अगर आपको मेरा डेस्कटॉप सही नजर आ रहा है तो मैं स्टार्ट करता हूं। जी सर, श्योर है, सही है। जी सर सही ये है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सर्च करना है। एक सॉफ्टवेयर है पावर आईएसओ, इससे भी हम यूएसबी बूटेबल बना सकते हैं। पावर आईएसओ, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं, ज्यादातर जो होता है ना, उसकी जो ओरिजिनल साइट होती है ना, ऑफिशियल साइट, वो सामने आती है। अब मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे वर्जन बता रहा है कि 8.6 वर्जन रिलीज हो चुका है। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे डाउनलोड दे देता है। ठीक है। और इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले डाउनलोड कर लिया हुआ है इसलिए इसको मैं डाउनलोड नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने इस फोल्डर के अंदर आता हूँ। आने के बाद मैंने 3 फोल्डर इसके अंदर बनाए हुए थे। ठीक है। एक ट्रायल का, इसके अंदर ना पावर आईएसओ का वो सेटअप पड़ा हुआ है, जो सेटअप आपको वो यहाँ पे शो कर रहा है डाउनलोड पे। ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने कल बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर का एक सेटअप मिलता है, उस सेटअप को आपने इंस्टॉल करना होता है, बाकी चीजें सारी बात की होती हैं। मैं सबसे पहले, ये मेरे पास सेटअप है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूं। करने के बाद ये मेरे पास आ गया। सेम बताया था आपको कि इसका मेकअप चेंज होगा, बाकी ये चीजें सेम होंगी। आई एग्री कर दिया। उसके बाद ये पाथ आपको बताया था कि ये सी में प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, उसके अंदर एक पावर आईएसओ का फोल्डर है, जहां पे ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको इंस्टॉल कर देता हूं। अब ये आपका जो सॉफ्टवेयर था, वो अगर देखा जाए, ये यहाँ पे आ गया, पावर आईएसओ इंस्टॉल होके यहाँ पे आ गया। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं। सेटअप नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद क्लोज कर दिया। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, इसको मैं ओपन करता हूं। ये मैंने ओपन किया सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर तो सारा इंस्टॉल हो गया, लेकिन ये पावर आईएसओ के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्रायल बोलिए जरा। कॉपी। ट्रायल कॉपी। ये ट्रायल कॉपी है, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये यहाँ पे आके आपसे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू ट्रायल कर लें, कि आपने अगर ट्रायल ही चलाना है तो आप ट्रायल इसको कंटिन्यू कर लें। ठीक है। या ऑर्डर ऑनलाइन करना है अगर आपने इसको परचेज करना है। अच्छा, अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, अगर कंटिन्यू ट्रायल करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सर ट्रायल वर्जन में। ट्रायल वर्जन में। अगर मैं इसको ऑर्डर ऑनलाइन करूंगा तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा?
पेड सॉफ्टवेयर सर। पेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। अगर मैं इसका रजिस्ट्रेशन कोड ऐड कर दूंगा तो ये कौन सी सॉफ्टवेयर में जाएगा? क्रैक सॉफ्टवेयर सर। क्रैक सॉफ्टवेयर में चल जाएगा, क्योंकि अगर तो मैं बाय कर लेता हूं तो ठीक है, अगर मैंने वो क्रैकर ने मुझे वो कोड निकाल के दिया तो वो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। यानी कि ये आपकी वो कैटेगरी है ना, जो उनमें से एक कैटेगरी में जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं क्लिक करता हूं, कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पे क्लिक करता हूं। करने के बाद अब ये एवोल्यूशन कॉपी हमारे पास आ गई है और ये ट्रायल वर्जन है। ठीक है। ये माइक किसका ओपन है? ये सरफराज का है माइक ओपन। इसके अच्छा जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, उनकी मोस्टली होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन चेक करनी हो ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे जाके अबाउट, सॉफ्टवेयर के अबाउट में चले जाना। वो आपको बता देगा कि ये रजिस्टर्ड है या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है। आपने जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर करनी है, ज्यादातर ऊपर भी शो कर देते हैं। ये तो एक यहाँ पे शो कर रहा है, एक यहाँ पे शो कर रहा है, एक यहाँ पे शो कर रहा है, एक उसने ओपन करते साथ हमें स्क्रीन दी थी उसको शो कर रहा है। ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया आपको? जी सर। ठीक हो गया। अब वो जी सर। ये हमने एक सेटअप इंस्टॉल कर लिया। सेटअप हर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होता है, ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसकी वेबसाइट पे आते हैं। अब वो कहता है कि जी बाय करो। अगर हमने पेड की कैटेगरी में जाना है तो हम क्या करेंगे, वो कहता है जी आपको ये सॉफ्टवेयर जो है एक पीसी के लिए चाहिए, ठीक है, 2 पीसी के लिए चाहिए, जितने के भी लिए चाहिए, ये आपको 39-40 डॉलर का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा एक पीसी के लिए। अगर आप 2 के लिए चाहिए $80 का मिलेगा। और यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करोगे, वो आपको एक कोड दे देंगे। उस कोड को आप इसके अंदर एंटर करोगे तो ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा आपकी डिवाइस के लिए। यानी कि ट्रायल सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया और पेड का मैंने तरीका बता दिया कि आपने पेड इसको कैसे बाय करना है। ठीक है। अब आ जाता है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी ये आ जाती है कि इसको क्रैक कैसे करना है। इसको मैं बंद करता हूं। बंद करने के बाद मैं वापस आता हूं अपने सॉफ्टवेयर में। अब जो मेरे पास ये ट्रायल वाला है ना, ये ट्रायल वाला सेटअप खाली था। और जो क्रैक होता है ना, उसमें सेटअप भी होता है और उसकी मेडिसिन भी होती है। मेडिसिन हम क्रैक की दुनिया में उसको कहते हैं जिसके जरिए सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होता है। अब वो मेडिसिन की काफी ज्यादा एग्जाम है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर वक्त आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। ये क्लिक किया करने के बाद ये आपके पास उसने एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता हूँ। ये उसने एक सीरियल की दी हुई है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। करने के बाद वो कहता है जी, फिर उसने बोला है, उसने कहा भाई इसको परचेज करो मेरे से। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, तो इस तरह कर, मैं तुझे ना रजिस्ट्रेशन कोड दे देता हूँ। वो कहता है जी ठीक है, मुझे रजिस्ट्रेशन कोड दो, नाम क्या है? मैं ये नाम पे क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब वो कहता है जी मुझे की दे दो। ये मैं कॉपी को क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ और साथ में ओके कर देता हूँ। और ये यहाँ पे लिखा आ जाता है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि अब आपका सॉफ्टवेयर क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया, क्रैक हो गया। यानी कि आपने पैसे पे नहीं किए, आपके पास इसकी की थी, आपने इसको यूज कर लिया। हम इसको एक दफा रिस्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? ट्रायल कॉपी। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? रजिस्टर्ड पावर ISO। ठीक है, कि इसको रजिस्टर करो। इसको मैं एक दफा करके इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अब वो सप्लाई स्क्रीन आपके पास आई नहीं। अब यहाँ पे जो ट्रायल था खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे जो कह रहा था आपको कि आप इसको रजिस्टर्ड करो, वो भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हेल्प पे गए, अबाउट में जाके देखा तो उसने कहा जी रजिस्टर्ड टू फला फला टीम के नाम से। ठीक हो गया। ये है क्रैक सॉफ्टवेयर। यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर को पहले मैंने आपको दिखाया कि इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल अगर इंस्टॉल करते हो तो वो ये चीजें आती हैं सामने। ठीक है, अगर इसको रजिस्टर्ड कर लेते हो तो ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इधर चलता हूं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाके मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं। ये मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, यहां से खत्म हो गया। दोबारा अपनी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता हूं जो मैंने बनाया हुआ है। अब मैं आ जाता हूं पोर्टेबल में। मेरे पास ये पोर्टेबल में पड़ा हुआ है।
अगर मैंने इसको वक्ती तौर पे यूज करना है या इसको कहीं पे यूज करना है यूएसबी में, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, करने के बाद इसको यस किया और ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा ये रन हो गया। और इसमें ना उसने वो वाला रजिस्ट्रेशन मांगी। इसको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी ये लिखा आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे ट्रायल नहीं लिखा आ रहा, यानी कि ये हमारा पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, इसको हम यूज कर सकते हैं। वो हमारा इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर था तो उसको हमने इंस्टॉल किया, रजिस्टर्ड किया। ये हमारा पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसको ना इंस्टॉल करना है ना रजिस्टर्ड करने की जरूरत है आपको। ये बना बनाया सॉफ्टवेयर पोर्टेबल या कहने डिस्पोजेबल आपको मिल जाता है। ये है इसका क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भरे, ट्रायल और क्रैक का आपको मैंने बता दिया। पोर्टेबल का तो कल ही बताया हुआ था, पेड का भी इसके अंदर क्लियर हो गया। मुझे ये बताएं कि इस लेक्चर के हवाले से जितना मैंने आपको बताया, किसी की कोई क्यूरी है? नो सर। सर वो मेडिसिन मतलब दोबारा बताइएगा, क्या आपने कैसे बताया कैसे मेडिसिन अभी मैंने पढ़ाना है आपको। अभी आपको रजिस्ट्रेशन कोड चाहिए था, सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद था, आपने उसको एंटर कर दिया, सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया। यानी कि ये मेथड होता है आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। सर आप ये कह रहे हैं कि मेडिसिन उससे पहले जैसे वो रजिस्ट्रेशन कोड और वो क्रैक करने से मिलती है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं आपको। अभी मैंने ये, अगर आपका क्लियर है तो मैं उसकी तरफ चलता हूँ। ठीक है सर, ये क्लियर है सर। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैंने जब डाउनलोड किया था ना, तो डाउनलोड करने के बाद मुझे इस कंडीशन में मिला था, यानी कि एक सेटअप एक मेडिसिन, सेटअप है और मेडिसिन है। यानी कि ये जो इसको क्रैक आप नहीं बोल सकते, क्रैक इसलिए नहीं बोल सकते कि ये आगे इसकी कैटेगरी है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें अपने लेक्चर को। जी सर। अच्छा, ये पोर्टेबल बनाते हैं जो, तो इसको क्रैक करके फिर पोर्टेबल बनाते हैं, या पोर्टेबल बनाते हुए क्रैक वो खुद ही हो जाता है, मतलब वो फिर करना नहीं पड़ता? वो बने होते, वो उन्होंने बनाए होते हैं, हमें इसकी कोई सरदर्द नहीं। हमने पोर्टेबल ढूंढ लिया ना तो वो रजिस्टर्ड ही होता है, जो उसको बनाता है ना वो रजिस्टर्ड ही बनाता है। आगे आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रैक। ये कैटेगरी है, अगर नजर आ रहा है आपको टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में जो क्रैक है ना, इसकी कैटेगरी है कि इसके अंदर जो मेडिसिन यूज होती है ना, इसको रजिस्टर करने के लिए सॉफ्टवेयर को, ये सारी मेडिसिन में से एक मेडिसिन होती है जो यूज होती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये होता है, हमारा जो थ्योरी है ना वो टोटल ये है और एक ये है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सारा हमारा बिल्कुल इजी है। अगर आपके माइंड में हो कि असि MSc दी क्लासां चले गए हैं, सानू ये चीज़ां सुनान लग पे ने, तो ये सिर्फ दो चीजें हैं, कुछ 6-7 पॉइंट वो है, 6-7 पॉइंट ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है याद करना। लेकिन आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है। मेडिसिन जो होती है ना, टाइप्स ऑफ क्रैक, यानी कि क्रैक सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए जो जो यूज होते हैं वो ये वाले होते हैं। इनमें से एक चीज यूज होती है हर सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक हो गया। अब अगर कोई मुझे बताएगा कि इनमें से जो मैंने आज सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड किया है वो कौन सी मेडिसिन से रजिस्टर्ड किया है? सीरियल की सर। हाँ जी, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने रजिस्टर्ड किया था वो इस मेडिसिन से रजिस्टर्ड हुआ है। यानी कि आपको ये आइडिया हो गया कि अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये देखें, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाली सीरियल पड़ी है, उसको सीरियल के थ्रू आपने रजिस्टर्ड करना है, तो देन इसका मतलब है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सीरियल की से रजिस्टर्ड हो रहा है, इसकी मेडिसिन जो है वो सीरियल की है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर? जी सर क्लियर। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। बड़े बुझे बुझे से आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रही। कंटिन्यू करें सर। नहीं सर, समझ आ रही है। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। जब तक आपकी तरफ से मुझे क्लियरेंस नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने पावर ISO पढ़ाया, मतलब सर जो आपने VLC पढ़ाया था, मतलब उसका तो पता है कि उससे मतलब क्या वर्क कर सकते हैं, मतलब उससे हम
क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। सर ये जो पावर आईएसओ है तो इसका क्या वर्क है, इससे इसके जरिए हम क्या काम कर सकते हैं? हमें इससे जरूरत नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सॉफ्टवेयर रखा था कि इसको रजिस्टर्ड भी आपको दिखा दिया, सेटअप भी दिखा दिया, पोर्टेबल में भी दिखा दिया, ताकि आपको फर्क पता चल जाए किसका क्या फर्क होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करने के लिए आप जेन से निकाल दें ये पावर आईएसओ है, लेकिन पावर आईएसओ जो होता है ना, वो आईएसओ बंद करने के लिए होता है, डीवीडी बनाने के लिए होता है, या यूएसबी बूटेबल करने के लिए होता है, यानी कि इन चीजों के लिए होता है। हर सॉफ्टवेयर की एक अलहदा से अपना काम होता है। यानी कि आपको बताने का मकसद ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपने रजिस्टर्ड करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, एक मेडिसिन है, दो चीजें हैं आपके पास। जी ठीक है सर। ठीक हो गया। उसको रजिस्टर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है और एक मेडिसिन है। हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते कहाँ से हैं, हाँ, हम जब क्रैक इसको डाउनलोड करते हैं ना आयशा, तो इसके अंदर इसकी मेडिसिन मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट साइट जो आप लोग गिनते हो वो है गेट इनटू पीसी। मैं उसको बेस्ट साइज नहीं गिनता, मैं साइट गिनता हूं फाइल सीआर को। ये लेटेस्ट वर्जन के साथ साइट है, बहुत कमाल की साइट है। और जो अगर मुतबादिल आप मेरे से पूछते हो कि सर मुतबादिल कौन सा, गेट इनटू पीसी भी ठीक है। कोई पुराने सॉफ्टवेयर हैं जो उसकी डेटाबेस में पड़े हैं, इसकी नहीं पड़े हुए, जो इसकी डेटाबेस पे पड़े हैं उसकी डेटाबेस पे नहीं पड़े हुए। इस वजह से जरूरी है कि आप इसको भी अपने पास रखें और उसको भी अपनी कलेक्शन में रखें। फाइल सीआर के नाम से वेबसाइट है, ठीक है। अब अभी हम कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सी उसकी मेडिसिन है और उसको इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। छोड़े हम इधर से कर लेते सर हैं। इससे सारे क्रैक वर्जन मौजूद होते हैं। ये सारे क्रैक वर्जन है। जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने जस्ट करना क्या है, इसकी कैटेगरी में लिखना है। कोई सॉफ्टवेयर का नाम बोलें। प्रीमियर प्रो सर। डॉग मेरे सारा डॉग की सर ये सर अडोबी का कोई सॉफ्टवेयर? करके देखें क्या ये क्रैक में चलता है। हाँ जी, आ रही है आवाज? जी सर आ रही। जी सर आ रही है। अच्छा, इसमें इशू आ जाता है तो वेट कर लेना मेरा ना, क्योंकि मैंने हॉटस्पॉट से चलाया हुआ है इसको। कोई बात नहीं सर। अभी शेयरिंग हो जाती है आपको। अच्छा, ये था सॉफ्टवेयर की किसके हवाले से आज का लेक्चर। लेकिन छोटा सा इसलिए आपको दिया था कि समझ आ जाए, लेकिन हमने यहाँ पे लेक्चर खत्म नहीं करना। आज आपको 2 3 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाने हैं, ताकि आपको ये तो कंफर्म हो जाए कि प्रैक्टिकल में क्या क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर में ले लेता हूँ, सॉफ्टवेयर ले लेते हैं हम, ये टेक्स्ट सेंडर ले लेते हैं एक, और इसके बाद एक ये ले लेते हैं, लेकिन ये खाली पैच है। ये एक पैच मारते हैं। सर स्क्रीन नजर आ नहीं रही आपकी। सर आपकी स्क्रीन ऑफ है। मैं 1 मिनट मैं कलेक्शन कर लूँ सॉफ्टवेयर की, फिर मैं आता ना।
अभी कितने मेंबर क्लास दे रहे हैं? 44 सर। चलें शेयर हुआ मेरा डेस्कटॉप के नहीं? नहीं हुआ सर अभी तक। और ये सारे लेक्चर का ना मजा खराब हो जाता है, बस यही वजह। सर नेट होने की वजह से आवाज नहीं आ रही, या मसला है या आपके पास आवाज आवाज कट रही है सर की। ये सर आपकी इंटरनेट स्लो है क्या? जी सर वॉइस थोड़ी कट रही है आपकी ना। तो सिग्नल जी सर अब आ रही है। जी सर अब क्लियर हो। ठीक है, शुरू करूं? जी सर क्लियर। अच्छा अच्छा जी, डेस्कटॉप नजर आ रहा है मेरा? जी जी आ रहा है ना। जी सर। सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको हम कहते इंस्टाबोर्ड प्रो के नाम से सॉफ्टवेयर। इसको ये अब सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए, उसके फॉलोअर करने के लिए या उनको मैसेजेस करने के लिए। ये बहुत एक लंबा लेक्चर है, तो हमारा आज लेक्चर था सिर्फ सॉफ्टवेयर के हवाले से। अब ये देखें, इसके अंदर आपको मैंने कहा था कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका आप जब फोल्डर ओपन करते हैं तो उसके अंदर कोई रीडमी की फाइल है तो उसको रीडमी कर लें। अगर रीडमी की फाइल नहीं है तो आपको एक यहाँ पे क्या मिलेगा? सेटअप सर। सेटअप, एक सेटअप मिलेगा जिसको आप इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक किया, आवाज किसकी तरफ से आ रही है? इंस्टॉल किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वही बताया कि आपने सिर्फ इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होके कैसा दिखता है ये देखते हैं पहले। वो तो ठीक है, इंस्टॉल कहाँ पे होगा? ये आ गया इसका आइकॉन। चलो ठीक है, ये देखें जी, ये यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? ये अनरजिस्टर्ड। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में सॉफ्टवेयर है इस वक्त? ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन है ये, ठीक हो गया। यहाँ पे प्रो वर्जन आ रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड वर्जन है, यानी कि ये ट्रायल में उसने कुछ फीचर जो दिए होंगे वो यूज कर सकते हैं, जो उसने नहीं दिए वो यूज नहीं कर सकते। अब वो इसको हम प्रो वर्जन के लिए क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी ईमेल लाइसेंस या जो भी आपका है वो इसमें दो, ठीक है। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये इसका आइकॉन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। अब जो सॉफ्टवेयर में आपने इंस्टॉल किया ना उसका जो आइकॉन है ना, अगर आपका मेडिसिन जो आपके पास मौजूद है, किधर गया इंस्टा प्रो, अगर सेम मेडिसिन है ये वाली, इंस्टॉलेशन क्रैक का और आइकॉन का सेम मेडिसिन है तो ये इस मेडिसिन को हम कहते हैं क्रैक। आई समझ के नहीं? जी सर। जी सर। आगे मेडिसिन थी ना हमारी, सीरियल की थी हमने, उसको दी थी, ठीक है।
लेकिन जो इंस्टॉलेशन के बाद ये वाला आता है और इसके साथ जो हमारी ये होती है सेम, इसी यही आइकॉन दोनों सेम है ना, ठीक है, इसका मतलब है ये क्रैक, इसको इस कैटेगरी को हम क्रैक बोलते हैं। और जो भी आपने मेडिसिन अप्लाई करनी होती है वो आपने सॉफ्टवेयर की डायरेक्टरी में जाना होता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, डायरेक्टरी पे कैसे जाऊंगा कोई बताएगा मुझे? सर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ था प्रोग्राम फाइल में, वहां पे हम आइकॉन को राइट क्लिक करते हैं, आइकॉन को राइट क्लिक करके ये फाइल लोकेशन ओपन के नीचे आ रहा है फाइल लोकेशन, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूं तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में चला गया हूं, ठीक है। यहाँ पे जाके वो जो क्रैक फाइल थी मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वो कह रहा है इस तरह की पहले भी पड़ी, मैं कहता हूँ इसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद मैं दोबारा सॉफ्टवेयर को चलाता हूं, ये यहाँ पे क्या लिखा आ गया? रजिस्टर्ड है सर, रजिस्टर्ड। और यहाँ पे क्या लिखा है? जो प्रो वर्जन के लिए मांग रहा था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि इस सॉफ्टवेयर को हमने क्रैक करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी है इनमें से? ठहरे, किधर गई कैटेगरी? मुझे परेशान परेशान लग रहे हैं वैसे आप लोग। सर क्रैक वर्जन है सर। हाँ जी, इनमें से कौन सा हमने मेडिसिन दी है? क्रैक वर्जन। क्रैक, ठीक हो गया। यानी कि सीरियल की का भी आपको पता चल गया कि अगर कोई कोड दिया हुआ है तो वो जिम्मे में आता है सीरियल की के। अगर कोई सेम आइकॉन दिया हुआ है जो आपके सॉफ्टवेयर के आइकॉन के तरह का है तो वो क्या किस में आता है? क्रैक में। ये दो चीजें आपकी यहीं पे क्लियर होगी, एक पैच है एक की जेन है, ठीक है। बस ये एक दो रह गए हैं, वो उतना लंबा चौड़ा नहीं है। अब हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसको छोड़ें, ये हो गया। हम कर लेते हैं ये टेक्स्ट सेंडर प्रो, ये है जी टेलीग्राम मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है। इस पे भी सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? फोल्डर खोला तो क्या मिला मुझे? सेटअप। इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करने के बाद इसको जैसे नेक्स्ट इंस्टॉल होता है, इसको इंस्टॉल करते वक्त मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूं, वो भी ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इसको मैं लॉन्च करता हूं, यही तो बात है कि कल को जो भी आपने फ्रीलांसिंग के हवाले से काम करना है, आपको एसईओ के भी टूल इसी तरह मिलेंगे जिनको आपको रजिस्टर्ड करना आना चाहिए। जो आप बाहर से बाय करते हो, जो आप बाहर से लेते हो, आपको ये बताऊंगा आपने कहां से इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। टेक्स्ट सेंटर, अब इसके मैं क्रैक के अंदर फोल्डर के अंदर जाता हूं, देखता हूं कि जो मेरा ये सॉफ्टवेयर है, ये वाला मेरा सॉफ्टवेयर है, और इसका जो मेडिसिन है वो किस कैटेगरी को फॉल कर रही है? क्रैक सॉफ्टवेयर सर। क्रैक सर जी, क्रैक सॉफ्टवेयर। क्रैक फॉल कर रही है, क्रैक को। अब इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कहां पे पेस्ट करना है जाके? सर इसकी मेन डायरेक्टरी में, फाइल लोकेशन में सर। ये राइट क्लिक करते हैं और फाइल लोकेशन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट करवा देता हूँ। वो कहता है कि पहले पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ ठीक है इसको पड़ा रहने दो, और इसको वो कह रहा है कि आपके इस्तेमाल में है ये सॉफ्टवेयर अभी रन हो रहा था, इस वजह से वो इसको रिप्लेस करने नहीं दे रहा। वो जैसे रन होता है उसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा। ये तो सेम कैटेगरी का हो गया ना। दोबारा वापस आते हैं, जब तक ये रन होता है। अब एक सॉफ्टवेयर है ये वाला लेट्स एक्सट्रैक्ट ईमेल स्टूडियो।
ये ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए हम ईमेल वगैरह सेंड करते हैं। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, क्या इंस्टॉल करना है हमने, सेटअप को सेटअप यस करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद इसको इंस्टॉल कर दिया। अब अगर ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया, अभी प्रिपेयरिंग कर रहा है, अब ये विनरार के अंदर पड़ा है, इसको सबसे पहले मैं बाहर निकाला, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं, ये सॉफ्टवेयर की प्राइस आपको मैं बता दूं कि कितनी है। तकरीबन 700 $750 डॉलर के करीब है सर। नेट बस चल ही रहा है बेचारा। कहते हैं ना कि वो मेरा नेट इस वक्त इस तरह चल रहा है जिस तरह वो रुखती के टाइम पे दुल्हन चलती है। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो गया, इसको मैं करता हूँ ओपन। ये यार आ गया था, सेम क्रैक है, इसको छोड़े हम। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर आपके सामने शो हुआ है। इस वक्त सॉफ्टवेयर की कंडीशन क्या है? ट्रायल वर्जन ट्रायल वर्जन है, ठीक है। और ये ईमेल मार्केटिंग का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ये सारे फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं। और अगर मैं इसको, ये यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं खत्म करने के बाद इसको करता हूँ अबाउट पे जाता हूँ, तो वो यहाँ पे भी मुझे कुछ, हाँ, लाइसेंस क्या आ रहा है, अनलाइसेंस्ड, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रायल वर्जन एवोल्यूशन डेमो वर्जन आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये 2-3 चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अपने उसी फोल्डर के अंदर जाऊंगा जहाँ पे मेरा ये क्रैक पड़ा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, करने के बाद यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मेरे पास, इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद एक चीज मुझे क्लियर करें कि जो ये मेरा वेब, इसका आइकॉन है, किधर गया, ये इसका और इसका सेम है, ये क्या, ये क्रैक है इसका? नहीं सर, क्रैक नहीं है, ये नहीं है, क्रैक नहीं है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा, जो भी मेडिसिन अप्लाई करनी है ना कोड के अलावा, आपने जाना उधर ही है। इसको मैं इसकी प्रॉपर्टी में कैसे जाऊंगा, इसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में क्या करूंगा सर? राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक और फाइल, ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये रन हो गया और इसके लिए एक अलहदा से आपके पास एक चीज आ गई, इसको हम बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पैच। ये क्या लिखा हुआ है, पैच। ये क्या लिखा हुआ है, पैच। ठीक हो गया। यानी कि इसको मैं करूंगा पैच। पैच किया, उसने कहा पैच्ड सक्सेसफुली, इसको मैं कैंसिल कर दिया, इसको बंद किया। बंद करने के बाद मैं दोबारा सॉफ्टवेयर को रन करता हूं और देखते हैं रिजल्ट क्या है। हाँ जी, बाय नाउ कहां पे गया, गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्टीमेट बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है,
लाइसेंस वर्जन। ठीक हो गया। और अब इस सॉफ्टवेयर की प्राइस दिखाऊं आपको कितने का सॉफ्टवेयर है ये है जी अल्टीमेट है आपके पास ना। ये $79 का सॉफ्टवेयर है सिर्फ 1 मंथ के लिए, एक पीसी के लिए। अगर आप इसको जो हमारे पास वर्जन है, ये तो हमारे पास वर्जन है 50 पीसी पे इंस्टॉल करो, ये एक पीसी के लिए 1 साल के लिए 79 का है। अगर इसको हम सर्च करें गूगल में तो इसकी जो प्राइस आ रही है 23,000 रुपए का ये अभी सॉफ्टवेयर है एक पीसी के लिए। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 80 को जरब दें हम 12 के साथ तो कितना बनता है? $720। 720 ये सिर्फ 2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है 1 साल के लिए, क्योंकि $720 का है ना 1 साल के लिए। ये है वो सॉफ्टवेयर जिनसे लोग काम लेना चाहते हैं। ये गोरे लेते हैं काम। गोरे क्यों हमसे आगे हैं? हम लोग क्या करते हैं, मैं जी डिजिटल मार्केटर हूं, उनको पता ही नहीं होता बेचारों को कि टूल कौन से होते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे होती है, इसमें क्या फर्क है, ट्रेडिशनल में क्या फर्क है, बिजनेस में क्या फर्क है, व्हाट्सएप में क्या फर्क है, मार्केटिंग में इंस्टा में क्या फर्क है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये क्या चीजें होती हैं। ये वो टूल्स होते हैं जो आपको इसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। वो बंदा पागल तो नहीं है गोरा कि वो इतने इतने पैसे आपसे सॉफ्टवेयर के मांग रहा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सारी सी बात है, वो काम करता है तो वो फिर चल रहा है ना। तो इस वजह से आपको मैं हाईली रिकमेंड करता होता हूं कि खपने की बजाय अपने आप को प्रो लेवल पे लेके जाओ, चीजें सीखो। और आपको मैं इस चीज की मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने आप को उन लोगों में रखा है कि जो सिर्फ लर्न करना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप लर्न करेंगे आपको ये नॉलेज वगैरह सारा कुछ सामने आता जाएगा। कल को ये सॉफ्टवेयर को सेल करना हो, बंदा सॉफ्टवेयर को सेल कर सकता है। बड़ी चीजें हैं कि जो आपको सामने आपके आती जाएंगी वक्त के साथ साथ। ठीक है, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पैच वाला, क्रैक वाला, सीरियल की वाला। ठीक है, और जो एक्टिवेटर होता है ना ये भी पैच की तरह ही होता है। इसको भी हमने उधर जाके पेस्ट करना है, सिर्फ पैच की जगह पे एक्टिव लिखा होता है, उसको एक्टिव करते हैं वो एक्टिव हो जाता है। ये तकरीबन क्लियर है। जो की चेन है ना, की चेन को मैं एक सॉफ्टवेयर की चेन का कोई देख के वो आपको कर लेता हूं। यानी कि मेरा ख्याल है कि ये आपके आज मैं टाइप्स ऑफ क्रैक भी क्लियर करवा देता हूं। और आज आपको मैं इसका वो भी दे देता हूं, क्या कहते हैं, नहीं ये कीजिए नहीं, ये पैच है। हाँ जी, ये देखें एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सबोर्ड प्लस व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब इसका जो की जेन है उसने क्या किया है कि जब हम इसको जनरेट करना है ना, यानी कि इसको ओपन किया उसने क्या इसको जनरेट करना है, यहाँ पे कोई की नहीं है, इसको हम करेंगे। इसका मैं पहले बता दूं आपको, वो बंद कर दिया मैंने की जेन। ये था, ठीक है, की जेन का मतलब है की जनरेटर। ये शॉर्ट फॉर्म है की जेन, लेकिन इसका मतलब है की जनरेटर। अब ये सीरियल की आपको नजर आ रही है ना, ये तो एक है ना। की जेन जो होता है ना वो की जनरेट करके देता है आपके हार्डवेयर को लेते हुए। फॉर एग्जांपल ये मैंने की जेन को ओपन किया, उधर ही रख के उसकी सॉफ्टवेयर की डायरेक्टरी में इसको मैं करूंगा जनरेट। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, जब जनरेट करूंगा तो एक उसने की जनरेट कर दी, लेकिन ये पैच में चला जाता है, इसकी आपको समझ नहीं आनी। मैं कोई और देखता हूं, इसको देख लेते हैं ये क्या है। हाँ जी, ये देखें, अब उसने आपके सिस्टम में ये एंटी प्लजरिज्म की जेन है कि आपका जो सॉफ्टवेयर, अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आपने जो प्लजरिज्म चेक करना होता है, जो एंटी प्लजरिज्म होता है उसका ये की जेन है। इसके लिए हमने क्या करना है कि इसको अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको मैं जनरेट करता हूं तो यहाँ पे एक की बना के उसने दे दी है, यानी कि इसने की जनरेट करके दे दी है इस सॉफ्टवेयर करने के लिए जो ये वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि की जेन वो है
जो आपने ओपन करना है और जनरेट पे क्लिक करना है, आपको की बना के देगा, आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करना है और वो सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये आपकी सारी जो टर्म्स है ना, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 क्लियर हो गई हैं। छठी को अभी मैं क्लियर इस वजह से नहीं करूंगा, ये आगे जाके आपको क्लियर करूंगा जब इसका काम आएगा, फिर आपको बता दूंगा। लेकिन टाइप्स ऑफ क्रैक सिर्फ यही हैं और इनके ऊपर ही आपने काम करना है। ये टोटल मेडिसिन यही है। अब आपको देनी है मैंने असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट होनी चाहिए ना? जी सर। जी सर जी सर। वैसे समझ आई है कि कोई नहीं आई? जी सर आ गई सर। ये कीजेन का लास्ट वाला बता दें कि इसका यूज क्या होता है और जनरेट करने के बाद से। चलो पहले मैं ना कोई देखता हूँ अब कीजेन वाला सॉफ्टवेयर, फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो समझ आएगी मेरे ख्याल है। इसको ही देख लेते हैं। इनका की नाम है antiplagiarism.net कीजेन। वही बात आ गई ना, ये सिर्फ कीजेन था, इसके साथ हमें इसका सेटअप भी चाहिए। चलो ये है मेरे पास एक सॉफ्टवेयर, लेकिन इसका सेटअप नहीं, ये बंद क्यों होना है? सर स्केप से कर लें या टास्क मैनेजर से? वो क्या है? मैं देख रहा था उसने इसकी की कौन सी दी हुई है। बार बार ये क्यों ओपन हो रहा है? सर जी इन ज्यादातर क्रैक जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इनमें एक ही इशू आता है, वो आता है विंडोज डिफेंडर का, एंटीवायरस का। तो वो भी बताते हैं कि ज्यादा चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। वो पता क्या होता है, वो इसलिए आता है कि ये जो ना क्रैक को वो गिनता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है? तो हमने तो भाई पैसे नहीं भरने, साढ़े पास तो ठीक है, उसको वक्ती तौर पे आप बंद कर दो। एंटीवायरस का काम जो क्रैक के लिए इसी तरह होता है कि वो जो मोहल्ले में आंटी होती है ना, आते जाते हर बंदे को पूछती है कि तू किधर। तो ये यही हिसाब किताब है, कोई भी क्रैक आपको चलाना है तो आपने वो हर बंदा आपसे पूछना यार ये क्या अब नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है ये। हाँ सर। अच्छा। तो कभी कभी क्रैक करने के बाद भी रिमूव कर देता है ना, तो हम जाते हैं एक्सक्लूजन में, फिर वहां से रिमूव करते हैं इसको। इस वजह से कह रहा था कि इनको हाँ जी, कोई डिफिकल्टी आगे नहीं आए। नहीं वो अभी डिफिकल्टी नहीं है, मैं इनको टास्क ही वो दूंगा जिसके अंदर ये चीजें आएंगी नहीं। सर ये गिली सॉफ्ट आपने जो दिया था एआई बेस्ड, ये अब वर्क नहीं कर रहा। देख लेते हैं, मुझे पहले जरा ना ये कीजेन वाला खत्म कर लेने दो, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने दो ताकि ना फिर बाद में एक चीज पूछनी थी आपसे। यार ये इतने पड़े हुए हैं, काम कौन सा कर रहा है? सारे कीजेन नहीं है, सेटअप इनके अंदर मौजूद ही नहीं है। हैरत है वैसे। सर जी जी सर कीजेन जो जनरेट करते हैं ये हर बंदे के लिए अलग से की जनरेट करता है? ये डिपेंड करता है कि वो आपके हार्डवेयर को लेके करता है जनरेट। नहीं मसलन कि हमने 10 लोगों को कुछ देना सेम है, की को तो हर बंदे के लिए अलग से की होगी अगर 10% को देना होगा। हाँ जी, ये है वो आईडी जनरेटर जो एंड पे है, जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो आईडी जनरेटर है। वो एंड पे मैंने आपको बताया था ना कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा। वो ये चीज है कि आप एक सॉफ्टवेयर को अगले बंदे को देने के लिए, तो यार ये मेरे पास सारे पड़े हुए थे, मैं किधर बोल रहा हूँ। नहीं मैंने रखे हुए थे यहाँ पे। अब इधर देख लेते हैं कोई पड़ा हो।
सर गिली यूएसबी सॉफ्टवेयर आपके पास पड़ा हुआ है कीजेन के साथ, उसका सेटअप भी है। ये देखें आगे विद क्रैक विद ये और विद की लिखा हुआ है, यानी कि ये जितनी आपको मैंने मेडिसिन बता दी है ना कि सिर्फ यही यूज होती हैं इसके अंदर। चलो कीजेन का फिर कर लेते हैं। अच्छा ये देखें एनक वाला जिन, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है देखने के लिए, और क्वालिटी चेक करें जरा इसकी, ये 1080p पे है, यानी कि 1900 किसी दौर में होता था ये। और ये नेट के ऊपर भी नहीं था, जो मैंने शेयर किया था, मैंने कहा कि चलो मेरी तरह और भी बच्चे होंगे जो डाउनलोड करना पसंद कितने करेंगे। पुराने? सर ये गेम पुराने तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये बहुत अच्छा, इन बड़ों से बड़ा सुना हुआ है इसके बारे में। तो हमने तो पीटीवी पे देखा हुआ है। चले सर, कीजेन मैंने को रहने दें अभी, कीजेन में ना कल पे रख लें या करवा के ही खत्म करूं इसको। जरूरत पड़ी है ना तो अब मुझे कोई चीज नहीं मिल रही, हालांकि इतने कीजेन मेरे पास पड़े हैं। सर ऑटोकैड में सारे इस्तेमाल हो जाते हैं, सीरियल की भी यार इस्तेमाल हो इतना जाती है, हैवी keygen नहीं भी ना, हो जाता है, सॉफ्टवेयर लेकिन वो सॉफ्टवेयर चाहिए, बड़ा हैवी है। सॉफ्टवेयर वो चाहिए भाई जो अभी मैं इंस्टॉल करके इनको दिखा सकूं। इतना टाइम नहीं है कि उसका सेटअप भी इंस्टॉल करते फिर हम लोग। कीजेन ओनली, अगर कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है तो उसका वो हमारे पास वो नहीं पड़ा हुआ सेटअप। ये पैच और कीजेन है, सेटअप नहीं है। कल करा दे सर, रहने दे। कल का देना आईडी को। यार वैसे है ना, तो यार मैंने इतने सॉफ्टवेयर सेटअप के साथ रखे हुए हैं, कोई मुझे मिल ही नहीं रहा। सर अभी भी वो डिफेंडर वाला शो कर रहा है, आपने क्रैक किया था ना तो उस वजह नहीं से। नहीं, वो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं ना, इनके अंदर वो को पड़ा होगा कीजेन, उसको रोला डाल रहा होगा कि भाई इन्हें जो कहता हूँ। हाँ फिर वही होगा। चले जी, मिला अल्लाह करके। ये किसने अभी सलाम लिया इतनी देर के बाद? सर आसम। वो क्या कहते हैं कि आज फिर उनका पैगाम आया है, आज फिर किसी से बिगड़ गई होगी। हुक्म करें जनाब। अच्छा सर जी, बाज़ औक़ात हम IDM इंस्टॉल करते हैं, कोई भी जिसे पैच करते हैं, उसके बाद कुछ अर्से बाद ये आता है कि ये सीरियल नंबर फेक था, या ये जो आपने एक्टिवेशन कोड डाला मुझे वो ना ये एक्सपायर। कंप्लीट कर लेने दो, मेरा लैपटॉप बंद हो जाना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ उसका भी। ये देखें, अब मैंने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, ये सेटअप मेरे पास आ गया और इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये है क्या, SEO चेकर है कोई? तो नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया, करने के बाद ये मेरे पास कंप्लीट हो गया और ये मेरे पास कीजेन आ गया। इसको मैं लॉन्च करता हूँ एक दफा, करने के बाद ये SEO ऑडिट का है, बैकलिंक्स वगैरह और ये सारा कुछ भी। अच्छा ये देखें, ये सेम आ गया है कि कंटिन्यू करेंगे तो कौन सा ये रन हो जाएगा, कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा सॉफ्टवेयर, जल्दी जल्दी बोला करो। ट्रायल में। और अगर बाय नाउ करेंगे कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? और हमने इसको क्रैक करना है तो हम क्या करेंगे, एंटर लाइसेंस की, एंटर लाइसेंस की करते हैं। अब हम आ जाते हैं उसके अंदर कीजेन को, इसको मैं ओपन करता हूं, ओपन करके ये कीजेन बन गया, ठीक है। इसमें से कौन सा था, क्या नाम है इसका?
वो ऊपर तो वो सॉफ्ट लिखा हुआ है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेट इशू होने की वजह से स्क्रीन भी ऑफ है आपकी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आप क्लियर है आवाज। अच्छा, मैं कीचेन वाला मैं अपना कोई ढूंढ के रख लूंगा तो आपको कल करवा दूंगा। आज का ये वाला लेक्चर आपका क्लियर है यहाँ पे? जी सर बिल्कुल। जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है सर। किसी की कोई क्यूरी इसके मतलब? असाइनमेंट की बात कर रहे थे। आसान सर एक है पीएसडी कोडर, वो एक छोटी सी वो है, उसका काम है कि वो पीएसडी फाइल या इलस्ट्रेटर की फाइल वो शो कर देता है बगैर ओपन किए हुए। वो कीचेन से होता है, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर है कुछ एमबीज का, वो कर लें अगर करना ही है तो। चले अभी कोई टाइम का हो गया, लेकिन नेट डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे मुझे तो कोई नहीं है। वो मैं क्या पीसी से उठाता हूँ, तो ये क्या ये जो डिजाइनर्स ज़रात है हमारे, उनके लिए समझो एक यूज भी करते होंगे, मुझे अगर जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा इससे। नहीं, ये भी अच्छी बात है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई सॉफ्टवेयर बताएं जिससे क्रोम की या कोई भी मतलब ब्राउजर हो, उसकी सिर्फ अगर एक ही टैब को रिकॉर्ड करना हो तो। सिंगल टैब को करना हो? सिंगल टैब को करना हो तो किस तरह? मतलब जैसे कि कोई लेक्चर हो या कोई वीडियो चल रही हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड हो, बाकी हम जो भी साइड पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ना हो। ये मैंने चेक नहीं किया हुआ। सॉफ्टवेयर काफी हैं, उनमें चेक आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको भी मिलता है तो मुझे दे देना, मैं चेक कर दूंगा। अगर उसका क्रैक होता होगा क्रैक बना लेंगे। सर ओबीएस से हो तो जाता है, लेकिन ओबीएस थोड़ा ना हैवी सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा सा भी इंटरनेट लो तो वो फिर वॉइस को थोड़ा खराब करने लग जाता है। और तो उसके अलावा कोई नहीं है। बैंडी कैम ओबीएस की फुल फॉर्म क्या है? सर वो तो मुझे नहीं पता क्या है। ओपन ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। कि वो मैं फेसबुक पे लाइव के लिए यूज करता था क्रिकेट मैच को। तो ब्रॉडकास्ट इसी को बोलते हैं ना? जी जी सर एक हेल्प सर आप अपना जो वीआईपी मेंबरशिप है इसके बारे में कब बताएंगे? जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं फिलहाल उनकी नीड नहीं है हमें, जब होगी तब यूज कर सकेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका ना कहीं पे माइंड ना डिवाइड ना हो। इस वजह से बिल्कुल ये जो बेसिक लेक्चर हैं, आज कितने बंदों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आया होगा, उसको क्रैक करना आया होगा? ठीक है, आप लोगों में तो आता होगा, पहले भी आता होगा, काफी को आता होगा, लेकिन काफी को
आज समझ आई होगी कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके लिए अच्छा ये किन किन बंदों को पता था ये मेडिसिन यूज होती हैं, इस तरह ये क्रैक होता है, वो जरा बताएं, या जो वो हाजिरी लगवाएं जिन्होंने आज सीखा है। मुझे भी तो पता चले ना कि मैंने आखिर लेक्चर दिया है। और सर जो विंडो बूस्ट के बारे में आपने बताया था कि इसमें जो सॉफ्टवेयर होंगे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और भी बहुत होंगे, तो ये भी बताएंगे कि आपने जो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर ऐड करना हो तो ऐड करना भी बताएंगे या नहीं आप? क्योंकि आपने कहा था कि कस्टमर वगैरह मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। कस्टमाइजेशन में तो हमारा टाइम बड़ा लग जाएगा भाई, हमने अपनी बेसिक को क्लियर करना है, ज्यादा दूर हमने नहीं जाना, क्योंकि सभी के लिए तो नहीं है वो, हर बंदे ने नहीं सीखना वो, लेकिन जिन्होंने सीखना है उनके लिए फिर हो सकता है वो बाद में देख लेते हैं। ये जब आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको लिंक दिया करूंगा कि भाई इथे वेख के इन्हें करो, क्योंकि आपकी बेस क्लियर होगी, आप किसी चीज को देख के भी इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जी सर वो तो है ही। मेरा एक क्वेश्चन ये बताएंगे या नहीं जो सॉफ्टवेयर होंगे वो ऐड करवाना इसमें? अच्छा जी ये बताएं फिर आज का लेक्चर ठीक रहा है, किसी किस्म की कोई जरूरत कोई परेशानी? बहुत अच्छा असाइनमेंट ये है आपकी filecr.com, नोट कर ले, मेरा लैपटॉप बंद होने लगा। filecr.com, उधर से आपने 4K वीडियो डाउनलोड करना है। ग्रुप के अंदर मैं लिंक भी दे देता हूं, चले लिंक भी दे देता हूं। वो डाउनलोड करने हैं सॉफ्टवेयर, उनको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह मैंने बताया था उनको क्रैक करना है आपने। ठीक हो गया, आपको मैं 5 सॉफ्टवेयर के लिंक दूंगा, 5 सॉफ्टवेयर आपने करने हैं, उसके बाद उनको इंस्टॉल करना है और उनको क्रैक करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। सर और उससे हटके भी अगर आपको मिलता है ना, अगर उससे हटके भी कोई आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर, मैं 5 दिए हैं, आपको 1-2 और नजर आते हैं, आप खुद से उसको डाउनलोड करके उसको क्रैक करके देखो, यानी कि ये काम करने से आएगा। मेरा मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया तरीका आपके माइंड में एक दफा बैठ जाए, आपके हाथ से गुजर जाए, दोबारा आपको वो भूले ना। ठीक हो गया, इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट अभी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाती है, और अभी नहीं भी मिलती तो हमारे पास अब टाइम है, मैं इसको PDF शेप में भी दे सकता हूँ आपको, तो आपने वो असाइनमेंट अपनी मुकम्मल कर लेनी है। और इसके बाद ये आपका है 3rd वीक, उसके बाद आ जाएगा 4th वीक। 4th वीक पे जब ये कंप्लीट होगा तो 4th वीक में हमारा जनरल डिस्कशन नहीं होगी, 4th वीक पे एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर आप लोगों का पास होना जरूरी है। जो बंदा पास होता है तो वो नेक्स्ट हमारे मंथ में अप्लाई करेगा या फॉल करेगा, अगर वो नहीं होता तो फिर उसको खैर बात कह देंगे, क्योंकि बेचारा अपना टाइम भी जाया कर रहा है और अपने पैसे भी जाया कर रहा है, वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जनरल डिस्कशन हमारा सेक्शन जो है वो आज जुमेरात है। यस सर। अच्छा, पीर को छुट्टी हुई थी, ठीक हो गया। तो चलें इस तरह कर लेते हैं, जनरल डिस्कशन हमारा या सैटरडे को होगा या फिर संडे को होगा, या हो सकता है कल भी हो जाए। आपको तकरीबन 2-4 घंटे पहले ग्रुप के अंदर आ जाएगा मैसेज, तो वो करके मैं कह रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर लेंगे टाइम से। लेकिन आपकी ये असाइनमेंट है, आपको जो लिंक आएंगे उनको क्लिक करें, उनको क्लिक करने के बाद डाउनलोड करें, और इस दफा जनरल डिस्कशन में हम गूगल क्रोम पे कर लें सेशन। जी सर, कर ले सर, क्या ख्याल है? गूगल क्रोम पे कर लें, उसकी बड़ी सेटिंग्स हैं, लोगों को बड़ी जरूरत है, लोगों को एक्सटेंशन ऐड करनी नहीं आती, ऐड ब्लॉक करनी नहीं आती, तो ये सारी चीजें एक दफा A to Z ना हम घंटे के अंदर अंदर ये सारी रिपीट कर लेंगे। जी सर ठीक। ठीक हो गया, चलें जी, मुझे इजाजत दें जी। सर मैंने ये पूछा था, ये लेक्चर आज का रिकॉर्डेड मिलेगा ना? जब ले लिया तो फिर यस सर। जब आपने लेक्चर ले ही लिया है तो आपको फिर रिकॉर्डिंग क्या करनी है? सर मेरा फोन ऑफ हो गया था, इसलिए कुछ पॉइंट मेरे रह गए थे, मैं कह रहा था ना करूँ। ठीक है, चले मैं इनको कह देता हूँ, लेकिन हर लेक्चर ना तो शेयर करना है
और ना ही वो शेयर होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस वजह से मैं इसको कर रहा हूँ आपसे शेयर, और इसको Thank you, बाहर sir. शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि